कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। सर, इतना डर गए हैं पहले एसीबी और अब एसओजी, क्या सचमुच कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको सर? नहीं, हमें तो कुछ ही नज़र नहीं आ रहा, हमारी तो समझ में भी नहीं आ रही। कभी सीमाएं सील करने की बात करते हैं, कभी बाड़ाबंदी करते हैं, कभी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत जी बड़े महान वैज्ञानिक हैं और ये फॉर्मूला निकाला है कि मोदी जी पर आरोप लगाओ, बीजेपी पर लगाओ, और अब जो आरोप हैं उसका कोई आधार तो नहीं है, न कोई प्रमाण है तो पेश कर दें। लेकिन इस तरीके की बातों से राजस्थान में भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में भी, और अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए उन्होंने इस मंत्र का सहारा लिया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला कि वे मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इस तरह की खबरें आई है, इसीलिए मामला हमने एसीबी तक भेजा और अब एसओजी से भी जांच करा रहे हैं। ऐसा है कि इस प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जनता रो रो के मर जाती है, तब तो न तो एसओजी करते न एसीबी करते। इतने भ्रष्टाचार के मामले और जिसके लिए लोग बराबर लिखते रहते हैं, यहाँ इस पूरे कोरोना के कालखंड में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि मुझे लगता है एसीबी की जांच तो चिकित्सा मंत्री की करानी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, और वो होगी तो पता लगेगा कितना भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो अपने पाप को ढकने के लिए इन्होंने ये पैंतरा अपनाया है। एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं होंगे। अभी तक जो उन्होंने किया हो गया, पर मुझे लगता है कि अब उनकी पारी खत्म होगी। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की नीयत, जिस तरीके के बयान, पहला तो उन्होंने आलाकमान की नज़रों में हीरे बनने के लिए इस पूरी कहानी को गढ़ा कि देखिए मैंने कितना बढ़िया प्रबंधन किया। दूसरा जो अंतर्विरोध है उसको ढकने में कामयाब हो जाएंगे, और बीजेपी को बदनाम करने के लिए एक नई तरीका इन्होंने ईजाद किया है। लेकिन आज भी सीधे सीधा आरोप उनका यही था कि खरीद फरोख्त की बीजेपी कोशिश कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। सीधा आरोप उनका यही था बार बार। केवल मुख्यमंत्री का नहीं, कांग्रेस के जितने भी नेता बैठे थे यही एक बात को बार बार बोल रहे। मेरे ख्याल से कांग्रेस के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री समेत लोकतंत्र की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में आपातकाल से लेके 93 बार 356 का इस्तेमाल करके आज यदि केंद्र में इनकी सरकार होती और हमारी सरकार यहाँ होती तो कब की बर्खास्त हो चुकी होती। उनका जिस तरीके का कंडक्ट है, तो मुझे लगता है कि न तो लोकतंत्र की बात का अधिकार है न भ्रष्टाचार का, क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग शब्द के आविष्कारक भी कांग्रेस पार्टी के लोग थे। आज उनके नेता अभी भी जेल में हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए है। इसलिए भ्रष्टाचार की जनक और जननी कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि ऊपर जो जिस तरीके की सरकार है उससे डरे हुए हैं, जिस तरीके से, क्योंकि ऊपर की सरकार ने इनके भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं पूछता हूं कि 35 करोड़ में अशोक गहलोत जी बिकने के लिए तैयार हैं कि? मेरी आपत्ति यही है कि उन्होंने राजस्थान के विधायकों को इस तरीके का बिकाऊ घोड़ा कैसे समझ लिया, कैसे इल्जाम लगाया? क्या उनके अपने विधायक ईमान बेच के आएंगे? कोई विचार से आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो बिक के आए होंगे क्या? मुझे लगता नहीं है। इसलिए इस तरीके के आरोप बहुत सस्ते, घटिया, और मैंने तो कहा है कि मर्यादा लांघेंगे तो हमारे लिए कानूनी रास्ते खुले। बड़ा सवाल तो आपसे ही पूछा है सर, चौथा उम्मीदवार बिना नंबर गेम के आपने उतार दिया, यानी कहीं ना कहीं दाल में काला आपकी तरफ से बाहर। मतलब उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन था वो यही था कि चौथा उम्मीदवार, जब आपके पास नंबर गेम ही नहीं है तो बीजेपी ने क्यों उतार दिया? ये कोई देश में, दुनिया में पहला उदाहरण है क्या? उन्होंने खुद ने भी उतारे हैं। पूरे देश में जब चुनाव होते हैं वहाँ उम्मीदवार खड़ा होता है, उसका संवैधानिक अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। ये कोई गैर संवैधानिक होता तो नॉमिनेशन नहीं हो पाता। उसके लिए जो पात्रता थी, 25 साल से ऊपर होना, भारत का नागरिक होना, कोई मुकदमा नहीं होना, सारी पात्रता पूरी करते हैं तो फॉर्म तो कोई भर सकता है, खड़ा भी हो सकता है। उनके पेट में दर्द क्यों है, उनको तकलीफ क्यों है? इसका मतलब कमजोरी कहीं उनके घर में है। सर, 24 घंटे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, नंबर गेम, क्या कुछ आपका नंबर बढ़ा है सर अभी कल की तुलना में आज तक? क्योंकि 24 घंटे भी बीत चुके हैं, एक प्रत्याशी और भी उतारा है काफ़ी उम्मीदों के साथ, निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादातर उस तरफ है। क्या कोई आपके संपर्क में आया? मैं तो एक बात मानता हूँ, चौथे उम्मीदवार के नामांकन ने कांग्रेस 1885 में बनी हुई ह्यूम की कांग्रेस पार्टी की नींद हराम हो गई और उनके मुखिया को सीमाएं सील करनी पड़ी, बाड़ाबंदी करनी पड़ी। मुझे लगता है इससे बड़ी फूंक से डर गए तो कैसे सरकार चलाएंगे? कैसे सरकार चलाएंगे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष ने पूछा, और तमाम जितने आरोप थे उनका खुलकर जवाब भी दिया। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।